सुरनायकाः सुमहता ब्रह्मस्वरूपाः स्वयं सन्तुष्टास्तु मुदा सदा प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। विनायकं गुरुं भानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं सदैव सर्वसम्पत्तिः तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवित्र सदानी दरबार की परंपरा में 9 महापुरुषों का स्मरण करते हुए और आप लोग विद्वान हैं, हम उनका पावन स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ऐसे ही हमारे युधिष्ठिर जी महाराज का जन्म भी दिव्य है और इस प्रकार वैदिक पद्धति से ऋषि गादी और परोपकार ये सब दिव्य है। सर्वभूते रतः, महापुरुष के जन्म से पुण्य का स्मरण और महापुरुष की साधना से मोक्ष का स्मरण सबको मिलता है। और आज के संदर्भ में, जन्मदिन के संदर्भ में यहाँ पर राजभिषेक होने जा रहा है। इस राजीवम कुंभ में शिवरात्रि के समय पर एक सभा हुई थी, शायद आप थे नहीं। चंपारण के महाराज भी थे, कबीर पंथी महाराज भी थे और सब शिवरात्रि का दिन रात थी तब सभा हुआ। तो थोड़ा महापुरुषों ने संकीर्णता बरती उसमें, अच्छा नहीं। तो मेरे प्रवचन में मैंने कहा कि संसार में देव मनुष्य यक्ष किन्नर राक्षस ऐसा कोई नहीं है जो कि शिव जी के प्रसाद को प्राप्त करके व्यापक नहीं हुआ, सभी व्यापक। और एक बात, भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन है? योगेश्वर। योगियों को मिलाते हैं, उनको जोड़ते हैं, वो योगेश्वर। लेकिन जिन योगियों को भगवान श्री कृष्ण जोड़ते हैं और कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान जैसे योगियों से सृष्टि से ऊपर वो भगवान शंकर योगीश्वर, एक योगेश्वर, योगियों को जोड़ने वाले और जुड़े हुए योगियों का योग से बहन करने वाले योगेश्वर। नटवर नागर गंगा मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुरुचंदा मन गोविंदा। ये नटवर कृष्ण जो है नटवर, लेकिन अनेकों कृष्ण जहाँ पर नाचते हैं, नृत्य दिखाते हैं, उनके ऊपर जो उनके नृत्य का निरीक्षण और परीक्षण करते हैं उनको नटराज बोलते हैं। नटराज भगवान शंकर नटराज। राधा जी कालिका पुराण आदि में देवी भागवत में प्रसंग है। देवी भागवत में सावन के महीने में जब झूला पड़ा तो भगवान
कृष्ण से राधा जी ने पूछा कि आप ये बताइए कि आपसे भी कोई अच्छा नाचने गाने वाला है क्या ब्रह्मांड में, संसार? तो भगवान कृष्ण ने सरल भाषा में कहा, सरल भाव में कहा कि नटराज भगवान शंकर। नटराज भगवान शंकर को राधा जी ने बुलाने के लिए कहा और नटराज शंकर नाचे और ऐसे नाचे जैसे दीपक राग से दीपक जल जाता है, मल्हार राग से दृष्टि हो जाती है। तो भगवान शंकर के राग से जो है राधा और कृष्ण दोनों जल हो गए। वही आज भारत भूमि पर गंगा जी। राधा जी ने फिर बाद में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण राधा जी सावन में झूला झूल रहे थे। तो आज राधा जी ने कहा कि आपसे भी कोई अच्छा नाचने वाला है क्या ब्रह्मांड में? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि भोलेनाथ भगवान शंकर। तो भगवान शंकर को बुलाया है। अब भगवान शंकर जो है अपने उनके शरीर में ही राग रहते हैं, बाजे रहते हैं, जैसे ये बाजे हैं उनके शरीर में रहते हैं। तो जब गाने लगे तो गाते गाते राधा कृष्ण गंगा जल हो गए। गंगा जल जब हो गए तो जब राग बंद हुआ, गाना बंद हुआ, तो एक गंगा हो गई, एक राधा हो गई। गंगा नदी थी। गंगा भगवान के साथ में झूले पर बैठी, उधर से राधा जी ने देखा गंगा डर गई। तो भगवान कृष्ण से कहा कि मैं कहाँ छुप? तो वो छुप गई भगवान के अंगूठे। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगे तीर्थ गामा चतुर्वर्ग त्वयान्यस्ता तस्मात् सिद्धिया। भगवान के अंगूठे में रही और वामन अवतार के समय पर जब तीसरे पग के लिए उन्होंने पग उठाया तो ब्रह्मांड से टकरा करके वो गंगा आई, फिर ब्रह्मा के कमंडल में, फिर भगवान शिव की। तो ऐसे भोलेनाथ हैं जो राधा कृष्ण के जीवन में भी आनंद, शीतलता, पवित्रता और परोपकारिता भरते हैं। हमारे कृष्ण के जन्मदिन पर आज जब आप सभी बैठे हुए हैं तो निश्चित ये रुद्राभिषेक आपके जीवन में भी आनंद, शीतलता, परोपकारिता, सिद्धि, रिद्धि सबका प्रवाह चलाएगा।